भगवान श्री कृष्ण का एक मित्र था सुदामा। कृष्ण से आसीद सखा कस्यचित ब्राह्मणो ब्रह्मवितम वृत्तेन्द्रिय प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। आत्मा में रमण करने वाला, वेद शास्त्रों का ज्ञाता और गुरुकुल में भगवान के साथ पढ़ाता, तो वही मित्रता हो गई। बोलना पड़ेगा। गुरुकुल में पढ़कर भगवान श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा बन गए, लेकिन नीति का, प्रारब्ध का, कर्मों का कहते हैं दादा करता है और पोता भोगता है। तो भृगु जी ने सबसे बड़ा परमात्मा कौन, ये निर्णय देने के लिए संसार को श्री हरि की छाती में वक्षस्थल पर प्रहार किया था और लक्ष्मी जी ने कहा तेरा कुल श्रीहीन हो जाएगा, और वो भोगना पड़ा सुदामा को। कोई बात नहीं, लेकिन उसे ज्ञान है, उसने वेद पढ़े हैं, शास्त्र पढ़े हैं। वेद शास्त्रों का ज्ञाता था भक्तों, लेकिन कई कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। बोलना पड़ेगा महाराज। चूल्हे का मतलब समझते हो? 2-2, 3-3 दिन ऐसे हो जाते थे कि उसे भोजन नहीं मिलता था। लेकिन भले ही उसे भोजन ना मिले, भूखा रहे, लेकिन उसके जीवन का एक नियम था, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते वो क्या करता रहता था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कुछ तो बोल दो। कृष्ण कृष्ण मुख से भी बोलता और उसे विश्वास था। परिस्थिति, स्थिति, नियति, प्रारब्ध, भगवान चाहे जो हो, मुझे मेरे भाग्य का मिला, लेकिन मेरे पास एक सबसे बड़ी दौलत है। क्या? मेरा मित्र, मेरा दोस्त। दोस्त वो जो दोषों का अंत कर दे। बोलो राधे राधे। कुछ मिल जाता, 3 ही घरों में भिक्षाम देई कह के आता, कोई देता तो ठीक, वरना आकर कृष्ण कृष्ण करके पानी पी के सो जाता। अब आप कहोगे साध्वी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? बिना खाना खाए कोई 2-3 दिन कैसे रह सकता है? देखिए, रह सकता है, रह सकता है। मैंने रह के देखा है। अगर आप किसी भी सनातन धर्म के मंत्र को बैठकर एक आसन पर, आपके शरीर में 7 चक्कर है, 9 द्वार है, एक एक चक्कर पर अगर आप एक एक मंत्र का ध्यान करते हुए अगर आप इस विधि को अपनाओ, तो आप कई दिनों तक जल ही नहीं, केवल हवा के माध्यम से रह सकते हो। ये हमारे महात्माओं ने सिद्ध किया है। तो कई कई दिनों तक उसके घर में चूल्हा नहीं जलता था, भोजन नहीं मिलता था, वो रह लेता था। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वो नाम जपता था। ये हमारे सनातन धर्म के मंत्रों में ताकत है। फिर कहती हूँ, पेट और पेट ना बधे, 1 घंटा मंत्र जाप करो, योग करो, आसन करो, ध्यान करो। 1 घंटा तुम करोगे तो तुम्हारा शरीर इतना ही लेगा जिससे शरीर को भूख मिटे, पेट नहीं बधेगा। लेकिन वो तो कर लेता था, लेकिन उसकी जो पत्नी है वो भी पति के साथ भजन कर लेती थी, लेकिन सुशीला दुखी तब होती थी जो बच्चे भूख से तड़पते थे। बोलना पड़ेगा महाराज। और तब कहती नाथ मैं तो सह लूंगी, लेकिन बच्चे नहीं देखे जाते। तो सुनो सुनो, बच्चों को गोद में सुलाकर और वो कृष्ण की कथा सुनाता। 4-4, 5-5 दिनों बाद भोजन मिलता, तो भगवान की कथा और भगवान के मंत्र में इतनी शक्ति है कि आप 2-4 दिन तक बिना खाए रह सकते हो। बोलना पड़ेगा महाराज, क्योंकि आपके शरीर के अंदर या आपकी नाभि में एक ऐसी एनर्जी है, अगर आपकी कुंडली जागृत हो जाए तो आपका कम खाने में और कम सोने में काम चल जाएगा। इसलिए गृहस्थ धर्म में रहते हुए तुम कहते हो ना साध्वी जी क्या करें, पेट के लिए करना पड़ता है, फ्लैट के लिए करना पड़ता है, परिवार के लिए करना पड़ता है। अरे करो, मैं तो मना कब करती हूँ, मैं तो खुद काम करती हूँ। बोलना पड़ेगा। लेकिन समस्या कहाँ आती है? आपके जीवन में ना भजन है, ना नियम है, ना सत्संग है, ना अच्छा खान पान है। आप उस
पेट को भरने के लिए, उस परिवार को पालने के लिए, उन बच्चों को पालने के लिए और अपनी झूठी मान बढ़ाई के लिए जो गलत काम करते हो ना, वो आपके जीवन की शांति को खत्म करता है। बोलना पड़ेगा हमारा, क्योंकि दगा किसी का सगा नहीं किया, नहीं तो कर देखो, और जिस जिसने भी दगा किया उसके घर जात देखो। वेद शास्त्रों का ज्ञाता था, कभी उसने विद्या को नहीं बेचा, लेकिन धर्म को निभाया, भक्ति की, मिल गया ठीक, ना तो ना सही। अरे कहते हैं कि कर्म प्रधान हमारा देश है, बिना कर्म के यहाँ कुछ नहीं मिलता, कर्म करने से मिलता है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं सारा खेल उसी का है। तो सुनो, जिस परिवार घर सबको पालने के लिए मेहनत करो, और मेहनत करके फिर भगवान का भजन करो तो सब आएगा, और जो कुछ नीति आपने जितनी मेहनत की वो आपकी तरफ खिंचा चलाएगा। ये सनातन है, ये सत्य है, ये जीवन है, ये वेद शास्त्र की शिक्षा है।